अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू लॉजिक पढ़ाने जा रहा हूँ। देखें, हम पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते, मतलब पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते, तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि उसमें से जो है हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम जो है ना वो पढ़ लेते हैं। मतलब मैं आपको 10 क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, उसमें से जो है ना वो 6 क्वेश्चन जो हैं आपके तकरीबन आ जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली 100% पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं तो वो है इंट्रोडक्शन टू आर्गूमेंट्स। ठीक है, आज हम आर्गूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ये हमारा असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन भी होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और पेपर में भी हो सकता है कि ये आ जाए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। तो आर्गुमेंट की तरफ चलते हैं। एन आर्गुमेंट इज़ ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दैट द प्रीमिसेस इंटेंडेड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ट्रूथ ऑफ एन अदर स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन। एक्चुअली आर्गुमेंट है क्या? आर्गुमेंट हम किसी के साथ डिबेट करते हैं, हम किसी के साथ बहस करते हैं। मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि ये पानी ठंडा है, ठीक है, तो अगला बंदा कहता है नहीं जी ये आपने जो कहा है ये आपने वैलिड नहीं कहा, ये आपने गलत कहा है, ये पानी ठंडा नहीं है। ठीक है, बहस हो गई ना एक। ठीक है, कोई भी किसी भी बात पे बहस होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो है ना वो मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मिलकर उसके बाद उन स्टेटमेंट्स का हम कंक्लूजन निकालते हैं, रिज़ल्ट निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? आर्गुमेंट कहलाता है। मतलब मैं कहता हूँ जी ये पानी ठंडा है, तो ये क्या है? एक प्रीमिसेस है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहता है जी ये पानी ठंडा नहीं है, तो ये भी एक प्रीमिसेस है। फिर हम इसका आगे क्या है? रिज़ल्ट निकालते हैं कि जी ये पानी ठंडा था या नहीं था। तो वो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक आर्गुमेंट में ला रही हैं। तो इसके अंदर वो आर्गुमेंट जो है वो ट्रू हो सकता है, मतलब वो जो प्रीमिसेस है वो ट्रू हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो ठीक होगा, लाजमी नहीं है कि वो गलत होगा, दोनों सूरतें उसमें हो सकती हैं। आखिर में जो कंक्लूजन है वो हमें रिज़ल्ट जो है ना वो बता रहा होता है जी ये ऊपर वाला आपने जो स्टेटमेंट कही है वो किस टाइप की है, ट्रू है, फॉल्स है, वैलिड है, अनवैलिड है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होना मस्ट है, एक प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन। मतलब दो प्रीमिसेस होंगे और एक उसका कंक्लूजन होगा, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है हमारा आर्गुमेंट बनाएगा। तो आज हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूँ जी ऑल म्यूजिशियन कैन रीड म्यूज़िक, के जितने भी म्यूजिशियन हैं वो म्यूज़िक को रीड कर सकते हैं। एक बात होगी, एक प्रीमिसेस हो गया। दूसरा प्रीमिसेस मैं कहता हूँ राम इज़ ए म्यूजिशियन। दूसरा प्रीमिसेस मैं क्या कह रहा हूँ कि राम इज़ ए म्यूजिशियन, राम एक बंदे का नाम है और वो क्या करता है? एक म्यूजिशियन है। अब दो प्रीमिसेस हमारे पूरे हो गए। अब तीसरी बात पे आते हैं। मैं कहता हूँ जी राम कैन रीड म्यूज़िक। राम जो है वो म्यूज़िक को क्या करता है? रीड करता है। मतलब एक मैंने पहले कहा कि तमाम म्यूजिशियन जो है वो म्यूज़िक रीड करते हैं, फिर मैंने कहा राम एक म्यूजिशियन है, तो मतलब अगर राम म्यूजिशियन है तो वो क्या है? म्यूज़िक को रीड करता होगा। ये एक हमारी एग्जांपल है। इसी तरह और भी हम बहुत सारे एग्जांपल इसकी जो है ना वो बना सकते हैं। एक आर्गुमेंट हमने क्रिएट कर दिया। क्या आर्गुमेंट? के वो एक म्यूजिशियन है तो राम भी एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन जो है वो म्यूज़िक को रीड करते हैं, तो राम भी म्यूज़िक को जो है वो रीड करता होगा। तो ये तीनों चीज़ें अब देखें, इसमें दो प्रीमिसेस हैं और एक उसके कंक्लूजन है, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? हमारे पास एक आर्गुमेंट बना रही हैं। इसका हम आर्गुमेंट कहते हैं। बहस में वैसा आसान अल्फाज में मैं आपको इस तरह ये बता देता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। चलें इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं। एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन आर्गुमेंट हैज़ प्रीमिसेस एंड ए कंक्लूजन। मतलब एक आर्गुमेंट क्या होगा? उसके अंदर एक प्रीमिसेस होगा और एक उसकी कंक्लूजन होगी। मतलब एक प्रीमिसेस से ज़्यादा होंगी, दो होगी या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या हैं आर्गुमेंट्स के? पहला प्रीमिसेस होगा, दूसरा कंक्लूजन होगा। ये उसके जो हैं वो दो मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम थोड़ा प्रीमिसेस को समझने की तरफ चलते हैं। प्रीमिसेस of an argument is something that is put forward as a truth but which is not proven। हो सकता है हम उसको क्या है? फॉरवर्ड करते हैं, हम उसको सच्चाई की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो जो है वो ठीक हो। उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा कि वो ये बाकी बात जो है ना वो ठीक है या गलत है। मैं कहता हूँ ये पानी ठंडा है, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो ठंडा है या नहीं है। ठीक है,
ऑल थ्रू इट इज़ नॉट प्रूवन, इट इज़ अज्यूम्ड। हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ जी ये इस तरह होगा। तो उसके बाद जो है ऑल थ्रू इट इज़ नॉट प्रूवन, इट इज़ अज्यूम्ड टू बी ट्रू ऑल थ्रू हाउ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड द ट्रूथ इज़ मे बी अनदर मैटर। अच्छा, हमने जो बात की वो उसको कोई एक्सेप्ट करता है या नहीं करता वो एक अलग बात है, ठीक है, ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसको कोई एक्सेप्ट करता नहीं। अच्छा चले हम इसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पेपर किस तरह होगा। हमारे पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 जो हैं वो एक्सेप्ट मतलब 5 हमने अटैम्प्ट करने होंगे। तमाम क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होंगे, मतलब हर क्वेश्चन के 20 मार्क होंगे। तो हम जो हम ये 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें से इंशाल्लाह 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना वो आपके पेपर में आ जाएंगे। तो उसमें से आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपका 100% पेपर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।